इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे यहाँ तो वो जितना मर्जी वो कर ले। हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत है। हमारे यहाँ तो मतलब है अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे साथ चाइना भी है। सही बात है, 1971 की भी जंग आप जीते, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत के दो टुकड़े हुए थे। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। उनके हमारे मुसलमानों की मसाजिद में वो अपने भगवान की आगे पूजा करती हैं। कल परसों का वाकया है। किधर आपने देखा? मैंने मीडिया में देखा है। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। हर कुछ टाइम पर पाकिस्तानी इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि क्या साइंस, क्या विज्ञान, क्या दुनिया भर की जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, दुनिया भर का जो भी किताबी ड्रामा सब फालतू है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की सोच और पाकिस्तानियों का जो मानना है, जो उनकी नॉलेज है, वही विश्व में नंबर 1 बेस्ट है। अब आप देखो कई सारे ऐसे चीज़ें अलग अलग हम देखते हैं जो खबर शायद आप भारत में रहते हो या फिर आपके ज़िले में भी कोई खबर हो, आपको पता तक ना चले, लेकिन पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि आपके ज़िले में फलाने के साथ में क्या क्या हुआ था और किस किस तारीख को हुआ था, किस किस तरीके से हुआ था। अब भारत में रह कर के बहुत सी चीज़ें, जैसे ये अलग अलग एग्जांपल देते रहते हैं कि ये फलानी जगह पे घुसकर कुछ पूजा पाठ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ, अलग अलग इनकी दुनियादारी पता नहीं कहाँ से एग्जांपल आते हैं। भारत में रह कर भी हम लोग शायद कभी ना जान पाए। हम लोग पाकिस्तानियों को ही देखेंगे तभी पता चलेगा वो हमारे देश में ये सब भी चल रहा है। इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, तरीकाकार देखिए ना। एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। अच्छा, जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जश्न ईद मिलादुन नबी है। पूरी दुनिया में मुसलमान बहुत पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इंडिया में भी मुसलमान ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे होंगे? करना तो चाहिए, करते भी हैं कुछ, पर उन पे पाबंदियाँ इतनी नाफज कर दी जाती हैं, इतने उन पे लगाए जाते पाबंदी, नमाज पढ़ने की पाबंदी नहीं की जाती, उनको दबाव, प्रेशर, पुलिस का, फौज का भी। हाल ही में एक वाकया हुआ है वहाँ पे। क्वेश्चन करता हूँ, उसका आपने आंसर करना है अगर आपको बेहतर लगे तो। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के हवाले से जब नाम आता है आपके माइंड में क्या सोच आती है? इंडिया के हवाले से जब हमारा नाम आता है तो मुसलमान, जब दिल की धड़कन जाग जाती है और हम यही कहते हैं कि अल्लाह करे कि इन मुसलमानों को भी आज़ादी मिले, जैसे पाकिस्तान के मुसलमानों को आज़ादी है। हाँ, सैलाब मुतासरीन में अमवात का सिलसिला जारी है, बीमारियां फैल रही हैं। अब इसी सारे इशू में यहीं पर जब ये सारे रीजनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम सियासी बढ़ता जाएगा। ना कोई डॉलर के ऊपर आपकी नजर है, ना मईशत पे नजर है, और सबसे बड़ा जो मसला हो गया वो आपके माशरे के अंदर जो इश्यूज खड़े हो गए हैं। लेकिन मसला ये है सारा कि इससे मुल्क रुका हुआ है। मोदी का मसला पाकिस्तान क्यों है? आपने कभी सोचा नाज़रीन? क्यों मोदी को सोते जागते उठते बैठते चाय पीते हुए, चाय वाले को चाय पीते हुए, मैंने कहा जरा कह दूं, चाय पीते हुए सिर्फ पाकिस्तान 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 इसके हवास पे सवार रहता है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस दवाई आती थी बर्नॉल, जहाँ कहीं जलन हो कुछ हो वहां बर्नॉल लगा देते तो बड़ा इफेक्टिव। कौन सा वाकया हुआ है मुझे थोड़ा ये भी बताएं। और ये सब चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं मीडिया पे कि जी पाबंदी है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, मैं हैरान हूँ ये कैसे, यानी सोशल मीडिया से पता चलता है? कैसे पता चलता है? ये सोशल पेज पे आता है, हर चीज़ आती है। कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो होती नहीं है, कुछ ऐसी होती हैं जो चल रहा होता है वहाँ पे, वो हमें पता नहीं चल रहा होता। ये चीज़ देखें आप, इसमें ये भी हम सोच सकते हैं कि यार वहाँ के मुसलमान भी बड़े आज़ादी से दादा अबू दादी अम्मी वहीं पे हैं जम्मू कश्मीर में। 3 माह ये जो पीछे उन्होंने गुजारे हैं, बहुत अजियत के गुजारे। उनके हमारे मुसलमानों की मसाजिद में वो अपने भगवान की आगे पूजा करती हैं। कल परसों का वाकया है। किधर आपने देखा? मैंने मीडिया में देखा है। हमारे लिए उधर भी मुसलमान हमारे भाई हैं और हम वो तो हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं? वो जो है बहुत मुश्किल में है, थोड़ा सा इधर। अच्छा, बहुत मुश्किल में है। हम अपनी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जितने भी उधर मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा सपोर्ट की जाए और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं इंशाल्लाह। वो कैसे?
जो लॉकडाउन था टोटल बंद, हर चीज़ बंद थी। ठीक है, वो लॉकडाउन तो हमारे भी देखें गवर्नमेंट लेवल पे जब लॉकडाउन लगता है, जो लॉकडाउन कोरोना का था वो लॉकडाउन नहीं था, उन्होंने एक अपना लॉकडाउन लगाया हुआ था। इंडिया के मुसलमानों की या ओवरऑल इंडिया के हवाले से वो इंडिया के वो बड़े उनको आज़ादी तो वो बना रहे हैं, पर वो परेशानी में डर के मना रहे हैं। क्यों अल्लाह ताला उनके साथ। आपको ये कैसे लगता है कि वो डर के मना रहे हैं? थोड़ा सा मतलब बस वो खुशी से नहीं ना मनाते हैं, उनको वो काफिरों का गलबा। क्या क्या उनके काबज फौज की वजह से वो नहीं मजबूर है, वो बना नहीं सकते। हुकूमत ही मुसलमानों की, वो क्या करें? हुकूमत उनको मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, काफिरों की हुकूमत है, तो वो क्या करें बेचारे। गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं। बस ये जो हमारे अफसरान हैं यही ऐसे काम करते हैं, फसाद, बस दिल साफ कर लेना चाहिए। अब एक वहाँ का इंडिया का मैं सोशल पेज पे देख रहा था, हिंदू लड़की थी, उसने स्कार्फ पहना हुआ है, ठीक है, वो वीडियो बना रही है कि ये तुम लो और तुम वहाँ पे जाके ना बम रख दो। इंडिया की लड़की ने ऐसे वीडियो। अब जो हमारे जो इंडिया के कुछ लोग थे उन्होंने मना किया, उसको समझाया कि जाओ, मैंने मस्जिद में बम नहीं रखना। वो लड़की मस्जिद में बम रखने का बोल रही है, इंडिया की थी, हिंदू लड़की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब कुछ हिंदू हिंदू लड़कों ने उसको बम रखने से, मस्जिद में बम रखने से रोका कि भाई नहीं वो नमाज। वो मेरा नहीं ख्याल कि जितना हम पाकिस्तान में आज़ादी से मना रहे हैं उधर भी ऐसा हो, अल्लाह करे उधर भी हो। लेकिन उधर जो हिंदू अक्सरियत है ना, वो हम तो उनकी ये जो अक़लियत है उनको हर तरह की इजाज़त देते हैं मजहबी त्यौहार मनाने की, लेकिन वो नहीं इस तरह कर सकते जिस तरह हम लोग करते हैं। आपको कैसे लगता है, यानी कैसा है, क्यों ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो आज़ादी से नहीं मना सकते? क्योंकि हिंदू शुरू से ही आपको पता है वो दोगली पॉलिसी है। इंडिया के हवाले से हम अगर देखें तो हम बहुत आगे हैं। वो तो बना के डरपोक है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे यहाँ तो वो जितना मर्जी वो कर ले। हमारे साथ तो अल्लाह की ताकत है, हमारे यहाँ तो मतलब है अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे साथ चाइना भी है, चाइना से भी हम लेते हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बहुत कुछ तैयार हो रहा है। ज़रा फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो जाती है तो क्या होगा या क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है दुनिया में इंतहा पसंद हिंदुओं की तादाद कितनी होगी? मोदी सोच के हामिल हैं, तभी तो वोट दे के इन्होंने मोदी को वज़ीर आज़म बनाया हुआ अपने देश का, और अपने देश का हाल देखें क्या कर लिया। अब इनकी जो भारी तादाद है, अगर मैं कहूँ कि भारत में है तो गलत नहीं होगा, सबसे ज़्यादा भारत में होगी इंतहा पसंद हिंदुओं की तादाद। अब एक लम्हे को भारत ये सोच ले कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल करता है, इसके बाद क्या होगा? पढ़ने लिखने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ना पढ़ लिख कर क्या क्या हो सकता है, ये पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी लोगों को देख करके बहुत भली भांति अंदाज़ा लग जाता है। अब आप देखो, भारत में आप कहीं भी चले जाओ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में भारत के, सब जगह आप देखोगे कि जो बहुसंख्यक समाज है उसमें हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी आप ज़्यादातर में देखोगे तो उनमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि भाई चाहे भले ही 2 रोटी कम खा लेंगे, चाहे अपने खर्चे कम कर लेंगे, अपना जो भी अगर कुछ भी खर्चा करते हैं, पेट्रोल कार खरीदनी, कार नहीं खरीदेंगे भाई, पूरी ज़िंदगी भर बाइक से चल लेंगे, स्कूटर से चल लेंगे, पर जो बच्चे हैं उनका भले ही कुछ करो ना करो, उनके लिए उनकी पढ़ाई लिखाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये चीज़ हम देखते हैं भारतीय माइंडसेट के अंदर बहुत स्ट्रांगली है कि चाहे आपको अपने लिए अपनी मतलब हम देखते हैं लोग बीमार होते हैं, अपनी बीमारी का जो है वो इलाज नहीं कराएंगे, महंगी दवा होगी महंगी दवा नहीं खरीदेंगे, पर अपने बच्चों की पढ़ाई में ज़रूर से निवेश करते हैं। उसी का नतीजा हम देखते हैं कि इंडियंस बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ नहीं जाते हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ में भी इंडियंस का दबदबा है, बोलबाला है, चाहे हम किसी भी तरफ चले जाएं, हर तरफ, चाहे जापान की तरफ, ईस्ट एशिया की तरफ चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, दबदबा है भारतीयों का। इसीलिए है, और वो वहाँ की कंट्रीज़, वहाँ की जो सरकारें और कॉरपोरेट्स हैं वहाँ के, वो भी जानबूझ करके इंडियंस को ज़्यादा हायर करते हैं।
उनके अपने देश में भयानक तौर पर बेरोजगारी होगी, उसके बाद भी उनके सामने यदि इंडियन कैंडिडेट होगा और सामने फॉर एग्जांपल उनकी अपनी कंट्री का भी कैंडिडेट होगा या किसी और कंट्री कैंडिडेट होगा, उसको वो थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन इंडियंस को इस मामले में, क्योंकि इंडियंस के परसेप्शन ही कुछ ऐसा बना हुआ है विश्व भर में कि हाँ भाई काबिल टाइप के लोग हैं, खूब मेहनत करके ऐसे नॉर्मली नहीं आ गए, अच्छा खासा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला है, अच्छा खासा जो है इन्होंने अपनी उनकी रगड़ाई हुई है पूरी लाइफ में, तब ये वहाँ से घिस करके जैसे तैसे एक फ़्लाइट कराने के लिए भी लोग 1-1 साल की अपनी तनख्वाह लगा देते हैं, इतना कर करके अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ दिखती भी है।